लोकसभा चुनाव के छठे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जहां वरुण गांधी ने लम्बुआ विधानसभा के कार्यक्रमों में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए अपनी मां मेनका गांधी के लिए वोट मांगा, वहीं बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी ने जिला कांग्रेस कमेटी में आयोजित पत्रकार वार्ता में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम भुआल को जिताने के लिए समर्थकों का आह्वान किया। वार्ता के दौरान उन्होंने देश में चल रही वर्तमान सरकार, उसके द्वारा बनाई गई परिस्थितियों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। दरअसल बीते दिनों अमेठी के नंदमहर में राहुल गांधी व अखिलेश यादव की जनसभा में उन्होंने बसपा से त्याग पत्र देकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हुए कांग्रेस में घर वापसी की है। शुक्रवार को वह जिला कांग्रेस कमेटी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेसियों के साथ औपचारिक मुलाकात की। यहाँ जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा समेत दर्जनों कांग्रेसियों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। यहाँ पत्रकारों से रूबरू हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी ने कहा, लोकतंत्र की हत्या होते हुए नहीं देख सकते। वर्तमान तानाशाही सरकार लोकतंत्र व संविधान को बदलने की फिराक में है। संविधान व लोकतंत्र बचाने की लड़ाई देश में राहुल गांधी लड़ रहे हैं। 6400 किलोमीटर की भारत में यात्रा कर देश की संस्कृति, सभ्यता, बोली, भाषा व समस्याओं को जानने का राहुल गांधी ने प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में देशवासियों के जीवन शैली बदलने वाली बातें मौजूद हैं। महिलाओं, युवाओं, किसानों और बेरोजगारों को लेकर राहुल गांधी ने गारंटी दी है। देश में लोकतंत्र बचाने, संविधान की रक्षा के लिए जिले के लोग अब एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम भुआल निषाद की भारी जीत की बात भी कही है। इस अवसर पर उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिस तरह बढ़ रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मीडिया के लोगों की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या प्रिंट मीडिया के हों। ये लोकतंत्र के चौथे पाए के रूप में देखे जाते हैं। लोकतंत्र की तीसरी आंख के रूप में इनको जाना जाता है। आज जो भारत की राजनीति की दशा और दिशा है, उसमें आप लोगों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं आप ही लोगों के बीच का हूँ। मेडिकल ऑफिसर की नौकरी छोड़नी पड़ी थी। मैं बहुजन समाज पार्टी में गया, वहाँ मुझे खूब सम्मान मिला और विभिन्न पदों पर, वर्तमान में मैं महासचिव था, प्रदेश महासचिव। बोलने का आपको दिया, लिखने का, उन मौलिक अधिकारों को समाप्त होते मैं नहीं देख सकता था। और केवल एक नेता है, एक जननायक है, वो राहुल गांधी, जिसने इस लोकतंत्र को बचाने का, इस संविधान की रक्षा करने का, नौजवानों के चेहरे पर खुशी लाने का, किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का जो बीड़ा उसने उठाया है, मैंने भी अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया है। और आज 17 तारीख को मैंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्राथमिक सदस्य के रूप में पुनः हमने घर वापसी की है। नहीं, मैं जब बहुजन समाज पार्टी में था तब भी मेरी विचारधारा कांग्रेस की ही थी। मेरे घर में, मेरे प्रतिष्ठान पर राजीव गांधी की ही फोटो लगी रहती थी। मैं कांग्रेसी विचारधारा का हूँ। अब ये तो समय बताएगा क्या मजबूती मिलेगी, लेकिन मैं पूरी ताकत से सुल्तानपुर में कांग्रेस को मजबूत करने में लगाऊंगा। ये तो 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन जहाँ तक हमारा अपना मानना है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से अपने घटक दल के प्रत्याशी को जिताने के प्रयास में है और 100% दावे के साथ कहता हूँ कि राम भुआल निषाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जरूर जीतेंगे। बिल्कुल, हमारी पार्टी में विधायक थे, हमारी पार्टी में अभी तो मैं कल ही आया। मैं जब मुझे पार्टी ज्वाइन किया, अब लोगों को बता दूँ, उसके तीसरे दिन मुझे बांसगांव का ऑब्जर्वर बना दिया गया, बांसगांव लोकसभा का। तो मैं तो कल ही गोरखपुर से यहाँ आया। कर सकते हैं, वो तो हमारे साथ रहे हैं। मैं शायद न मिल पाऊँ उसे, इसलिए हमको आज ही जाना पड़ेगा गोरखपुर। परसों प्रियंका जी का कार्यक्रम है, मुझे जाना पड़ेगा। अगर उनको जानकारी होगी तो मिलेंगे जरूर। क्या उनसे हमारी कोई लड़ाई थोड़ा है? नहीं, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। वो जरूर मिलेंगे हमसे, जरूर मिलना चाहेंगे वो। यदि चुनाव में थोड़ी सी भी समय मिलेगी तो जरूर मिलेंगे मुझसे। देखिए, दलीय मतभेद स्वाभाविक होते हैं। दलीय विचारधारा का जो भेद होता है वो स्वाभाविक है।
लेकिन जब हमारा शीर्ष नेतृत्व कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपने सारे घटक दलों को एक साथ लेकर चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई मतभेद होगा या कोई विचारों में असमानता होगी। जब मैं ज्वाइन किया था बीएसपी, तो बीएसपी पीक में नहीं थी। बीएसपी पीक में तब आई जब मैं बहुजन समाज पार्टी में गया और हमने संगठन बनाया। 16 मंडलों में 12 मंडल का मैं कोऑर्डिनेटर रहा और प्रत्येक जनपद की प्रत्येक विधानसभा में हमने बहुजन समाज पार्टी का संगठन बना के भाईचारा कमेटियों को जिंदा करके और उनको पुनर्जीवित करने का काम किया और तब बहुजन समाज पार्टी शीर्ष पर आई। आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का केवल प्रमुख कारण यही है कि हमको जो भी प्रबुद्ध होगा, इस भारत का जो भी प्रबुद्ध नागरिक होगा, निश्चित रूप से आज उसको कांग्रेस की विचारधारा से सहमत होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सहमत होगा ना, लेकिन सहमत होना चाहिए। एक मैंने चिट्ठी लिखी थी बहन जी को, आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे बहन बहुजन समाज पार्टी के, बहन जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था। बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरीके से राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है, उसी विचारधारा को लेकर के आकाश आनंद भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बहन जी ने उनको रोकने का काम किया, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने का काम किया। तो मैं भी आहत हुआ और मैंने बहन जी को पत्र जरूर लिखा था, इसमें दो राय नहीं कि अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें।